नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार आरबीएम न्यूज़ इंडिया और उदय प्रकाश न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। किसी ने सच ही कहा है कि अगर आपके दिल में समाज की सेवा करने का नेक जज्बा हो तो पूरी कायनात आपको उस जज्बे को पूरा करने में लग जाती है और आपकी जो पहचान है वो लोगों के दिलों में राज आपको कराती है। हम बात कर रहे हैं जितेंद्र सिंह सोनू जी के बारे में, और जो शहीद भगत सिंह सेवा दल पश्चिमी दिल्ली के प्रधान भी हैं। हम सीधे उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने समाज की सेवा करने का जो जज्बा उनके अंदर आया और किस तरीके से उन्होंने अपने इस जज्बे को निभाया। जितेंद्र भाई जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समाज सेवा आखिर क्यों चुनी आपने अपने जीवन में? देखो, ऐसा था कि जिवें बचपन पहले तो मैं उस परमात्मा का, उस अकाल पुरख का बहुत शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने मैनू इस घर च जन्म दिता। मेरे दादा जी सरदार सुरजीत सिंह जी जो पिछले 50 साल तो बंगला साहब ਦੇ ਵਿੱਚ शनिवार राती लंगर की सेवा करते आ रहे। छोटी उम्र तो ही मैनू उन्होंने गुरुद्वारे लैके जाना शुरू करता। फिर मेरे फादर साहब सरदार इंदरजीत सिंह ਜਿਹੜੇ जोड़े घर की सेवा करते, सीसगंज साहब, बंगला साहब, उन्होंने नाल मैं सीखा कि किवें नीवें रहना है। जिन्ना मर्जी पैसे वाला होए वो फिर भी जोड़े दी कूड़े की सेवा करते हैं। उत्थे बहुत कुछ बचपन तो ही सीखते असी सेवा भाव सारा सीखा। गुरु मर्यादा सीखी। गुरु मर्यादा दे विच जिहड़ी सानू रह के समाज की सेवा, इंसानियत की सेवा जो गुरु नानक पातशाह जी ने सिखाया उस दे उत्ते चलते हुए, फलसफे ते चलते हुए जब मैं वड्डा होया, मैं अपनी एजुकेशन दे नाल मैनू लगा कि हुण सेवा का भाव है। मैं अपना ग्रेजुएशन की इंटीरियर डिजाइनिंग विच टॉप किया 95 विच। उस तो बाद मैं 98 च अपनी कंपनी खोली जिहड़ी बहुत अच्छी सैटल्ड है, आर्कीटैक्चर इंटीरियर फर्म है, जिहदे विच असी इंटरनेशनल कई ब्रांड्स का असी काम करते हैं, कोठियां वगैरह का। तो लेकिन जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सां कि 25 साल जिहड़ी सेवा की तुसी गल कर रहे हो, मैं खुद हैरान हाँ कि कद वक्त गुजर गया और 25 साल हो गए। मैनू याद आंदा है कि जब पहला प्रोग्राम करना सीगा ते उदय प्रकाश अगर गल करिए तो उन्हां दे फाउंडर जिहड़े ने हरजीत प्रकाश जी, समाज सेवी, जब मैं इत्थे शहीद भगत सिंह सेवा दल की ब्रांच खोली वैस्ट दिल्ली तो मैं उन्होंने गल की और अंकल ने मैनू बहुत हौसला दिता कि बेटा तू कर समाज सेवा में, और यही सेवा जो है सिक्खी है। क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी का गुरु का लाडला जिहड़ा प्रोग्राम शहीदी दिवस ते हमेशा अंकल करते आ रहे सीगे ते असीं बहुत इंस्पायर सीगे और समाज सेवा विच बहुत एक्टिवली उन्हां दा रोल देखते सी। तो मैनूं यह लगता सीगा कि मैं भी समाज सेवा विच भी जावां। तो इदां ही करदे पहला ब्लड कैंप किया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ब्लड कैंप सवेरे शामी कल्चरल प्रोग्राम। फिर असीं देखा कि लोकां नूं जिवें जरूरत हुंदी है कि किसी जरूरतमंद नूं डेथ हो जाती है पर लक्कड़ का खर्चा नहीं होंदा। फिर असी वो लक्कड़ की सेवा शुरू की क्रिमेशन दे विच। फिर एंबूलेंस की जरूरत लगी असी, क्योंकि साडे हैड ऑफिस विच एंबूलेंस सेवा सीगियां। फिर असी इत्थे भी एंबूलेंस शुरू की, फ्री एंबूलेंस लोकां वास्ते। ब्लड कैंप्स शुरू किए। ब्लड कैंप दे विच रोज़ दी 2 यूनिट एवरेज है अज तक जिहड़ी चलदी आ रही है। हुण अगर गल करिए कोरोना टाइम दे विच भी, कोरोना टाइम दे विच दिल्ली विच, पूरी दिल्ली विच लॉकडाउन करके हॉस्पिटलों में ब्लड आना बंद हो गया सीगा। इन्नी पेंडेमिक च कोई ब्लड नहीं देण आ रहा सी। ते जद ब्लड किसी नूं चाहिदा सी, मैं फोन किया दिल्ली के HOD, उन्होंने कहा ब्लड है ही नहीं सोनू जी। तो मैं कहा जी कैंप करते हैं। तो कह रहे इस लॉकडाउन में, पेंडेमिक में आप कैंप कर लोगे? मैं कहा जी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने मेरा हौसला देखते हुए उन्होंने कहा मैं परमिशन लेने की कोशिश करती हूँ। परमिशन मिली गवर्नमेंट की, पेंडेमिक एक्ट सी, बाहर कर नहीं सकते सी। तो उन्होंने कहा ब्लड कैंप ब्लड बैंक दे विच करो। तो असी क्या ब्लड बैंक दे विच मतलब हॉस्पिटल अंदर कोई नहीं आएगा, बड़ा डर है। फिर असी दीन दयाल दी पार्किंग च बस खड़ी करके पहले एक कैंप किया। फिर देखा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। असी लोगों नूं बड़े फोन करके बुलाया अपने वॉलंटियर्स नूं कि तुहानूं इन्ने तो इन्ने स्लॉट दिते कि भी तुसी इस टाइम ते आओ। पूरा सैनिटाइज का सिस्टम रखा होया सीगा। एक कैंप किया, 2 किते, लगातार असी 2-2, 4-4 दिन के गैप ते 8 कैंप किए और तकरीबन 8 कैंपों विचों 450 यूनिट असी इकट्ठा करके दिता। तो वो कैंप करके जिहड़ी बीमारी नाल बच्चे बड़े ग्रस्त सीगे, थैलेसीमिया, जिहड़े हर 15-20 दिन बाद जिन्होंने ब्लड चढ़ता है, कैंसर पेशेंट्स नूं ब्लड की लोड़ सी, डिलीवरी पेशेंट्स जिहड़ी मेरी भैणां दे बच्चा आउण वाला उन्हां नूं लोड़ सी। ते असी उस टाइम 1 यूनिट 3 बंदियां दी जान बचांदा है।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਤਾਜ਼ੀ ਕਮਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਕਿੱਟਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਤ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਰਾਗੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵੀ ਰਸਦ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅੱਜ पूरा हिंदुस्तान की पूरा दुनिया जानती है कि शहीद भगत सिंह सेवा दल ने सब तो ज़्यादा डेड बॉडीज़ का संस्कार किया करोना टाइम दे विच, ब्लड का सब तो ज़्यादा सर्व किया। साड़ी असी इत्थे ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए सीगे, अज भी ऑक्सीजन सिलेंडर हुण भी साढ़े कोल 6 सिलेंडर ते 2 गुरुद्वारा सिंह सभा दे 8 सिलेंडर सेवा विच हुण भी लगे हुए ने। उस तो अलावा ऑक्सीमीटर हर चीज़ असी सैनिटाइजर लोगों तक पहुँचाना, हर चीज़ की सेवा जिहड़ी है वो हुण तक निरंतर जारी है और हुण भी अगे भी कोई सिचुएशन बनेगी सारी संगत के सहयोग नाल गुरु साहब के आशीर्वाद नाल असी वो सेवा विच डट के अज भी खड़े हैं। समाज सेवा का चेहरा तो जतिंदर सिंह सोनू जी बन गए, लेकिन नाल नाल एक अकाली लीडर भी उन्हां दे अंदर पनप रहा है। संगत की सेवा कौम की सेवा लई अकाली लीडरशिप दे नाल ही वो तय हुंदी है रस्ता दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावां दे रही। तो क्या जतिंदर सिंह सोनू जी जिस तरह पिछली बारी चुनाव लड़े सी सरना पार्टी तो क्या इस बार भी गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव लड़न की उम्मीद है? बिल्कुल देखो गल है कि जब असी बचपन तो सेवा भावना का भाव है तो अज असी गल करिए 43 की एज होने वाली है मेरी, तो इस एज च मैं सैटल समझदा अपने आप को। जिन्ना गुरु महाराज की गुरु तेग बहादुर साहब जी बड़ी कृपा है, कीर्ति सिख है, कामकाजी है, सब कुछ है। असी अपनी कमाई का दसवंध भी कटते हैं, हुण अपने समय का भी दसवंध जिहड़ा है वो कटना होर चाह रहे हैं। वो भी जब देखते हैं कि सिखां दे बच्चों की जिहड़ी बच्चों नूं फीस माफ़ जिहड़े बच्चे की होनी चाहिए जिहड़ा जरूरतमंद है उहदी फीस माफ़ नहीं होंदी, अप्रोची बच्चे गड्डियां वाले बंदियां दी माफ़ हो जाती है। तो उन्हां मुद्दिआं नूं मैं देखा जिहड़े साडे कीर्तनीय ग्रंथी सिंह सेवादार या गरीब घर जिहड़े हैगे ने सिखां दे उन्हां नूं पढ़ाई की लोड़ है, उन्हां नूं एजुकेशन स्कॉलरशिप की लोड़ है, उन्हां नूं रोज़गार की लोड़ है। राशन जिहड़ा जिस तक पहुँचना चाहिए उस तक पहुँचता ही नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे फिर की हैगा कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अंडर तहत 10 इतिहासिक गुरुद्वारे आते हैं। इतिहासिक गुरुद्वारियां दे नाल नाल यह जिहड़ी मैनेजमेंट है वो गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, खालसा कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बीएड कॉलेजेस, इदां दे स्किल सेंटर्स बहुत सारे अदारे ने जिहड़े एजुकेशन अदारे ने। उन्हां अदारियां नूं चलाउण वास्ते ये मैनेजमेंट तो चुने हुए लोग ही चेयरमैन बनते हैं। तो वो चेयरमैन पढ़े लिखे चुन के जाना बहुत जरूरी है। संगत जी अगे मैं हाथ जोड़ बेनती करदा कि यह जिहड़े नुमाइंदे चुन के भेजो पढ़े लिखे चुन के भेजो, ताकि उत्थे जिहड़े जब स्कूल च जाण ते प्रिंसीपल नाल टीचिंग स्टाफ नाल घट्टो घट गल करन दी तमीज़ ते होए। उस चीज़ का किवें बच्चों का आधार चुकना है, किवें रिजल्ट किवें आना है, किवें रिजल्ट बच्चों तो प्रोड्यूस कराना है टीचरां ने। अगर असी टीचरां की रिस्पैक्ट नहीं करते अज जिहड़े मैंबरस ने वो अगे बच्चों का फ्यूचर नाल खेल रहे हैं। पहले जब असी देखते हैं कि सरना साहब के टाइम पर 22,000 स्टूडेंट सी गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, अज 16,000 रह गया है और घाटे ते घाटे स्कूल चल रहे हैं। कॉलेजेस बंद हो गए ने, बीएड कॉलेजेस, एक बीएड कॉलेजेस बंद हो गए, 2 MBA कॉलेज बंद हो गए। असी सारे सरना साहब कहते ना वो कॉलेज और स्कूल बनाते आ गए और ये जिहड़ा इन्हां दी अगली जनरेशन जिहड़ी है आए ने इन्हां ने सारा लुटाता सब कुछ। 123 करोड़ की FDR असी छड्ड के आए सीगे ते उस तो बाद 70 करोड़ उस टाइम ते साल की बचत होंदी सी। 70 करोड़ के हिसाब नाल 8 सालां 560 करोड़ यह हो गया। 123 करोड़ 700 करोड़ पता ही नहीं कित्थे, हले घाटा शो कर रहे हैं लोग कि दिल्ली कमेटी घाटे ते है। तो ये बहुत ब्लंडर कर चुके ने है। असी आंदे ही
मैं ये विश्वास दिलाना चाहना कि अगर गुर संगत सानू चुन के भेजदी है तो असी बच्चों वास्ते पढ़ा लिखा निज़ाम लियावांगे। और मैडिकल खेतर च असी सरना साहब के टाइम ते सारे सिख परिवारों की मैडिक्लेम कराया सीगा। अज बीमारी के टाइम ते सानू पता लग्या ना कि मैडिक्लेम कितना जरूरी है, तो यह मैडिक्लेम 10,000 फैमिलियां का उस टाइम मैडिक्लेम कराया सीगा। असी वो स्कीम दोबारा शुरू करांगे कि सिखां का मैडिक्लेम शुरू होएगा। उस तो बाद सब तो पहला जिवें पार्टी ने लिखिया होया कि 550 बैड्स का बाला साहिब वड्डा हॉस्पिटल तैयार होएगा, उहदे विच सारे सिखां का इलाज फ्री होएगा। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के चुनावों में 3 प्रमुख पार्टियां इस समय चुनाव मैदान में हैगियां वै, जिहदे विच शिरोमणि अकाली दल बादल, शिरोमणि अकाली दल सरना गुट और जागो पार्टी। ते सरना दल के अलावा, क्योंकि तुसीं सरना दल तो बिलोंग करते हो, दोनों पार्टियां नूं किस तरीके नाल देखते हो? क्या उन्हां दी मजबूती मनते हो? क्योंकि जो हाल फिलहाल विच इस समय मौजूदा जिन्हां दे कोल कमान हैगी है, उन्होंने कई असरां दे काम किए ने, जिन्हां दे कारण सिख संगत विच उन्हां दा ग्राफ भी वधिया है और लोग उन्हां नूं पसंद भी कर रहे हैं। देखो असी मैं किसी की निंदा करना पसंद नहीं करता, लेकिन अज ਜਿਹੜੇ हालात ने जिवें तुसीं कहा ग्राफ वधिया, गुरुद्वारा कमेटी दे पैसों नाल सोशल मीडिया ते अपनी एडवरटाइजमेंट कराना ये कोई चंगी गल नहीं है। तो वो जो चीज़ां दिखाई जा रही ने वो एक आई वॉश है। अगर तुसी कहो कि भी बाला साहब हॉस्पिटल जिहड़ा बनना 550 बैड्स का हॉस्पिटल सी, बनाता छोटा जिहा डायलिसिस सेंटर। असी तो मैडिकल खेतर च गए, डायलिसिस सेंटर अगर जिथे होंदा उत्थे ब्लड बैंक होना बड़ा जरूरी है, उत्थे ऑपरेशन थिएटर, उत्थे कोई बीपी, कोई शुगर, कोई ऐसे साइड इफेक्ट जब तबीयत खराब होंदी है और पिछे एक डेथ हुई भी है, उदे उस ए डेथ जिहड़ी हुई है ये जिम्मेवार ने, ये कातल ने उस डेथ दे। क्योंकि जब तुसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा किया ही नहीं और तुसी उत्ते ट्रीटमेंट शुरू करता तो तुसी तो वो बंदियां दी जाना नाल खेल रहे हो। और यह एक आई वॉश संगत अगे किया, वो 100 बैड्स का डायलिसिस बोलिया पर चलन नूं 30 चल रही ने। मैं कहना चलो कोई गल नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुईया, कोई गल नहीं, तुसी किता, असी उस चीज़ की यह करते हैं कि, लेकिन असी कह रहे हैं कि असी आवांगे तो 550 बैड का हॉस्पिटल बनाएंगे जिहदे विच एक छोटा जिहा पार्ट होएगा डायलिसिस सेंटर, लेकिन असी जिहड़ा हार्ट दी होर बहुत सारी सर्जरीज जिहड़ियां ने वो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट दे नाल होणगियां और सिखां दा बहुत वड्डा इलाज होएगा और समाज दा भी होएगा। पिछला गुरुद्वारा कमेटी का चुनाव तुसी लड़िया सरना पार्टी तो, कित्थे कमी रह गई सीगी कि सोनू जी उम्मीदवार तो सदस्य बंदे रह गए? नहीं, देखो संगत का बहुत आशीर्वाद मिला, 1500 वोट जिहड़ी है मनु पई और जितन वालियां नूं 1600 कुछ पई, 132 वोटां का डिफरेंस सीगा। असी गुरु घर दे विच अरदास करके चोण लड़ी सीगी कि असी बिल्कुल साफ सुथरा चोण लड़ांगे, लेकिन साडे अगेंस्ट दी जिहड़ी वड्डी पार्टी है, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी, असी एक धार्मिक पार्टी हाँ, वो बड़ी वड्डी पार्टी है, पैसे वाली पार्टी, असी बहुत छोटी जी धार्मिक इलैक्शन लड़न वाली पार्टी हाँ, ते असी निमाणे जे बंदे हाँ। असी बिल्कुल साफ सुथरा चोण लड़े। उधरों पंजाब तो बड़े सारे मिनिस्टर, मैं नाम की लवां, मेरी सी इस वार्ड दे विच 3 मिनिस्टर लगे हुए सीगे और 3 मिनिस्टरां ने एवें इलैक्शन लड़ाई जिवें कि वो कोई MLA MP का इलैक्शन लड़ रहे ने। इस इलाके विच पिछली बार भी 2-3 वारी जिहड़ा है वो शराबां असी फड़वाइयां कि बई ये शराबां वंड रहे ने गुरुद्वारे दे इलैक्शन च, शराबां वंडियां, पैसा वंडिया, ते हर वो इस तरीके का काम किया। लेकिन असी साफ सुथरा चोण की अरदास करके चोण लड़े। असी अपना पूरा, अज मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूरी में जाके सामने अख नाल अख मिला के गल कह सकदा कि मैं साफ सुथरा चोण लड़िया और हुण भी अगे भी साफ सुथरा चोण लड़न की पूरी तैयारी दे विच है। बाकी जेड़े जिस तरीके दे लड़े ने वो जान, हुण संगत जी डिसाइड करे, संगत डिसाइड करे कि साडे वर्गे पढ़े लिखे एजुकेटेड साफ सुथरे तरीके दे नाल लड़न वाले, साफ सुथरी निज़ाम लियाण वाले बंदियां नूं लियाना है या उन्हां नूं वापस चुनना है जेड़े नकली आई वॉश कर रहे ने, कह रहे ने 50 रुपए की MRI पर उत्थे लोग जाते हैं तो 2600 का रेट मिलता है, किसी को 1600 का रेट मिलता है, या वो कहते हैं पहले BPL कार्ड लैके आओ। तो पता नहीं किहो जे जेड़े ने वो जुमले छुट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीनियर बॉस भी जुमलेबाज ने तो वो भी जुमलेबाज ने, यही गल कहना चाहूँगा। तो ये थे जितेंद्र सिंह सोनू जी, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में समाज सेवा का बीड़ा उठाया और 25 साल की समाज सेवा
का करियर जो उन्होंने अपना निभाया, और साथ ही साथ ये सच्ची और सुच्ची राजनीति की बात करते हैं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों में, कि इनका यही मानना है कि अगर सच्ची सुच्ची तरीके से चुनाव लड़ा जाए, बेशक उसमें हार मिले, तब भी वाहिगुरु जी का जो पाना है वही हमें मानना पड़ेगा, लेकिन मैं राजनीति हमेशा सच्ची और सुच्ची वाली ही करूंगा। मैं हर्ष कुमार, RBM न्यूज़ इंडिया, धन्यवाद।